नमस्कार, वंदे मातरम। गीता में भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, सारे वेद संसार को विषय करने वाले हैं, इसलिए तू असंसारी, निष्काम और आत्मवान बन। भगवान श्री कृष्ण जो शुरू में कह रहे हैं कि सारे वेद संसार को विषय करने वाले हैं, इस पर बाद में खुल के चर्चा होगी। थोड़ी सी टिप्पणी यहाँ पर मैं कर दूं। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि जितने वेद हैं वो संसार में जोड़ने वाले हैं, संसार के अनुकूल बात करने वाले हैं, क्योंकि वेद से ही सारी किताबें बनी हुई हैं। यहाँ पर जो भी हैं, तो वेद आपको एक विकल्प देते हैं। अब विकल्प के तौर पर आप पास मौजूद होता है, आपसे कहा जाए कि यहाँ पर स्त्रियों से दूर रहो, वहां पर आपको अप्सराएं मिलेंगी, रंभा मिलेगी, उर्वशी मिलेगी, तो आप कहेंगे ये ठीक है विकल्प, चुनना कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ देते हैं कुछ दिन, चुन लेते हैं भाई, वहां तो फिर भरमार है, वहां पर देखेंगे। यहाँ पर शराब ना पियो, वहां पर झरने मिलेंगे, जी भर करके पीना। तो आप कहेंगे ठीक है विकल्प है साहब, क्या बड़ी बात है, छोड़ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस विकल्प के ही खिलाफ जा रहे हैं अर्जुन से। तो वो कह रहे हैं असंसारी बन, निष्काम बन और आत्मवान बन। अच्छा, संसारी बनने के लिए आपको करना क्या होता है? संसारी आप तब होते हैं जब आपके पास राग और विराग दो ही चीजें होती हैं। आपको चुनाव करने पड़ते हैं। आप धन के साथ खड़े हैं, धन के पक्ष में खड़े हैं, तो आपका राग जो है वो धन के प्रति हो गया। आप धन के विरोध में खड़े हो गए, धन के खिलाफ हो गए, तो आप धन के प्रति आपका विराग हो गया। तो मोह जहाँ है वहाँ राग है, जहाँ मोह नहीं, त्यागने की भावना आ गई, विरोध की भावना आ गई, वहाँ विरोध है, यानी विरोध है। तो आप विरोध उसी चीज का करेंगे ना जिससे आप जुड़े हैं, उसी चीज का तो विरोध हो सकता है। जिससे आप जुड़े नहीं उसका विरोध ही क्या करेंगे? अगर आप धन के प्रति कह रहे हैं कि हम विराग है, हम छोड़ देंगे, व्यर्थ है मेरे लिए, तो आप अंदर कहीं ना कहीं जुड़ाव है उससे, तभी आप छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ जुड़ाव होगा वहीं छोड़ने की बात करेंगे। तो द्वंद्व जब होता है, राग और विराग के प्रति द्वंद्व जब हमारे मन में होता है, तो चुनाव जो होता है बहुत आसान हो जाता है। आप कुछ भी चुन सकते हैं। आप अपने मन को कह सकते हैं कि कल से सब लोगों से मित्रता करना, तो कहेगा ठीक है। कल से सब लोगों से झगड़ा करना है, तो मन कहेगा ठीक है। कल से क्रोध नहीं करना है, तो मन कहेगा ठीक है। कल से सब लोगों से प्रेम से मिलना है, तो मन कहेगा ठीक है। मतलब मन आपके साथ चल रहा है, अब जो भी करिए मन आपके साथ है। तो द्वंद्व में चुनाव आसान हो जाता है, और कुछ भी ना चुना जाए, कुछ भी ना चुना जाए तो मन तत्काल गिर जाता है, चुनाव की संभावना खत्म होने लगती है कि हमें चुनना क्या है, हमें राग क्या है, विराग क्या है, ये सारी चीजें मन तत्काल जो है खत्म करने लगता है। एक फकीर था, वो अपने झोपड़े से बाहर निकला, एक सज्जन जा रहे थे, उनको बुलाया कि हाँ भाई सुनो। अपने झोपड़े में ले गए, उसने कहा ये बताओ तुम्हें ढेर सारा पड़ा हुआ धन मिल जाए तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं पता लगाऊंगा वो किसका धन है और उसको दे दूंगा। भाई फकीर था, शायद वो फकीर को देख के ऐसी बातें करता हो। तो फकीर जोर जोर से हंसने लगा। उसके सारे शिष्य बैठे थे, वो भी जोर जोर से हंसने लगे, क्या पागलपन है, दे देगा। तो उसने कहा तुम जाओ, चला गया। फिर एक आदमी गुजर रहा था, उसको पकड़ा, कहा भाई सुनो जरा, तुमको ढेर सारा पड़ा हुआ धन मिल जाए तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा मैं रख लूंगा। फकीर फिर जोर जोर से हंसने लगा। अब शिष्य असमंजस पड़ गए। वो आदमी तो कह रहा था कि जिसका उसको लौटा दूंगा, तो शायद गुरु जी समझ रहे थे पागल है, लौटा देगा दूसरा हुआ धन। उसकी मूर्खता पे हंस रहे थे। अब फिर हंस रहे हैं कि मैं रख लूंगा, कि समझ में नहीं आया मामला क्या है। तो फकीर ने कहा तुम जाओ। तीसरा आदमी जा रहा था, उसको बुलाया, कहा हाँ भाई तुम्हें ढेर सारा पड़ा हुआ धन मिल जाए तो तुम क्या करोगे? तो उसने जो कहा, उसने कहा जब मिलेगा तब तय करूंगा कि देना है कि नहीं देना है, मेरी परिस्थितियां क्या है, मेरी स्थितियां क्या हैं। तो जिस टाइम में मिलेगा, पहले धन मिले तो तब मैं चुनाव कर पाऊंगा ना कि करना क्या है इसका। उसके पहले तो चुनाव हो ही नहीं सकता, जो मिला ही नहीं उसका चुनाव हम कैसे करें? तो फकीर ने कहा ये साधु आदमी है, जो क्षण में जीता है, जो वर्तमान में जीता है, जो तत्काल में जीता है, कोई चुनाव नहीं है जिसका। तो जहां पर चुनाव होता है वहां पर सब गड़बड़ झाला हो जाती है। संसार
में ये भी चुनाव ही ये चुनाव ही हमको सांसारिक दबाते हैं। आप कहते हैं कि संसार छोड़ देंगे, संसार छोड़ देंगे और मोक्ष की बात करेंगे, या फिर पदार्थ छोड़ देंगे तो फिर परमात्मा की बात करेंगे, या क्रोध छोड़ देंगे तो प्रेम की बात करेंगे। तो ये भी चुनना ही तो है, भगवान श्री कृष्ण चुनने को ही तो मना कर रहे हैं कि चुनना ही नहीं है कुछ। आप जब इनकार कर देते हैं किसी चीज, यहाँ पर आप इनकार करते हैं, मैंने पहले ही कहा कि जब आप किसी चीज को पकड़ लेते हैं तो वो मोह है, और जब किसी चीज के विरोध में खड़े हो जाते हैं तो वो मोह नहीं होता, वो विरोध में खड़े होना होता है, इनकार होता है, उसके खिलाफ हम इनकार कर रहे हैं। तो इनकार आप जो भी करते हैं अपने जीवन में, वो चेतन मन में नहीं रह जा करके अचेतन मन में चला जाता है। अचेतन मन और चेतन मन को समझ लेते हैं। अचेतन मन एक घर की परिभाषा से लीजिए कि चेतन मन जो है वो हमारे घर का ड्राइंग रूम है, वो सजा सुथरा साफ, हमेशा वो मेहमान की खातिरदारी के लिए होता है। जैसे हम बाहरी लोगों से मिलते हैं ना, बड़े अच्छे आचरण के साथ साहब, एकदम नाम बताया आलू, प्रेम से भरे हुए, वो चेतन मन काम करता है। तो चेतन मन एक ड्राइंग रूम की तरह सजा संवरा में रहता कोई नहीं है, घर वाले भी नहीं रहते हैं उसमें, वो बाहरी लोगों के लिए होता है। वहाँ पर आते हैं, चाय पानी करते हैं, आतिथ्य सत्कार होता है उनका कि देख लें साहब, ये है मेरा घर साफ अच्छा स्वस्थ, एकदम झाड़ू लगी हुई, पोछा लगा हुआ, एकदम साफ क्लीन। लेकिन अंदर कुछ और होता है, घर के अंदर जहाँ रहेंगे तो वहाँ गंदगी तो रहेगी। तो चेतन मन एक ड्राइंग रूम की तरह है, और चेतन मन जहाँ निवास करते हैं। तो आप जो भी दबाते हैं, जो भी दबाते हैं, आपने कहा कि साहब हम काम से दूर रहेंगे, सेक्स बड़ी खराब चीज है, हम क्रोध नहीं करेंगे, हम व्रत रहेंगे, भूखे रहेंगे दिन भर। तो आपका मन कहता है ठीक है, जो आप कह रहे हैं चेतन मन कहता है ठीक है सब। तो जो आपने ये प्रतिज्ञा की, जब आपने चुनाव किया, तो वो जो इसके विरोध में खड़े थे वो सारी चीजें अचेतन मन में चली जाती हैं। और अचेतन मन, साइंस ये कहता है कि चेतन और अचेतन मन हमारे मन के हिस्से हैं, और चेतन मन से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा शक्ति अचेतन मन के पास होती है। 9 गुना पावर चेतन मन से ज्यादा होती है। यानी जब वो अपना काम चालू करता है तो विस्फोट की तरह होता है। तो आपने कहा कि क्रोध नहीं करेंगे, तो सपने में फिर आप किसी को गाली दे रहे होते हैं। आपने कहा कि सेक्स की बात नहीं करेंगे, सेक्स से दूर भागेंगे, तो फिर सपने में कई तरह की स्त्रियां मिलती हैं, और स्त्रियां ना मिले तो कहीं और जगह से वो ऊर्जा निकलने को तैयार हो जाती है। आपने कहा कि व्रत रहेंगे, दिन भर कुछ खाएंगे नहीं, तो फिर आपको शाम रात को सपने में निमंत्रण मिलेगा, क्योंकि आपको तो होश है नहीं, चेतन मन का काम चालू हो गया। तो चेतन और अचेतन, जब आपका चेतन शुद्ध हो जाता है, अचेतन शुद्ध हो जाता है, ये चेतन अचेतन हमारे मन का हिस्सा है। तो चेतना जब शून्य हो जाती है, तब चेतन शून्य हो जाती है, कोई चुनाव नहीं रह जाता है, तब तो शुद्ध हो जाता है। पश्चिम में एक विचारक था, गुरुजारिये फकीर, उसके पास लोग शिष्यत्व ग्रहण करने आते थे, तो वो 15 दिन उनको शराब पिलाता था, और इतनी शराब पिलाता था जब तक वो बड़बड़ाने ना लगे, उन्हें होश नहीं रहता था, इतना बड़बड़ाने लगते थे तो लोग भाग जाते थे उसके पास कि बहुत शराब पीनी पड़ेगी। लेकिन वो कहता था, अच्छा आपने सुना होगा कि आदमी शराब पीता है तो झूठ नहीं बोलता, इस चक्कर में ना पड़िए, बर्बाद हो जाएंगे। आपकी किसी से दुश्मनी, उसको शराब पिलाइए ना, जिस दिन आप शराब पिलाएंगे आपका सबसे बड़ा दोस्त रहेगा वो, आपसे बड़ा दोस्त उसका कोई रहेगा नहीं, आपसे बड़ा मित्र कोई रहेगा नहीं। शराब जो पीता है उसके अचेतन मन में क्या है वो बाहर निकल करके आता है। अगर वो हिंसक प्रवृत्ति का है, तुरंत गाली देना चालू कर देगा, लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देगा। उसके अंदर जो दबाया है उसने, उसको मौका मिला नहीं, इसलिए वो दबा पड़ा है। तो शराब पिया तो वो हिंसक प्रवृत्ति आ गई बाहर। कोई आपको शराब पीने के बाद शायर मिल जाएगा, कोई प्रेमी मिल जाएगा, कोई कवि मिल जाएगा। तो जो दबा हुआ है, जिसको मौका नहीं मिला, वो सारी चीज अचेतन मन में कहीं दबी हुई हैं, तो वो बाहर आ जाती हैं। तो गुरुजारिये ये कहता है कि जब तक ये शराब पीकर इसके अंदर जो दबा है वो बाहर नहीं आएगा, तो मैं इसका इलाज क्या करूंगा, क्योंकि ऊपर से ये दिखा तो हमको कुछ और रहा है।
अंदर ऊपर से प्रेम दिखा रहा है, क्या पता अंदर घृणा भरी हो, अंदर लालच भरी हो, अंदर कपट भरा हो। वो हमें जो अंदर घुसा है, हमें वो चाहिए, तब मैं इसका इलाज करूँगा, तब मैं उस शक्ति के साथ, उस ऊर्जा के साथ, उस नूर के साथ एक होने का इसको रास्ता बताऊँगा। तो चेतन और अचेतन, आपके पास चुनाव होते हैं, आप नकारते हैं तो अचेतन मन में चला जाता है। और जब आपका चुनाव खत्म होने लगता है कि हमें चुनाव ही नहीं चाहिए किसी विषय में, तो आप शून्य की तरह होने लगते हैं, आपका मन शून्य होने लगता है। और शून्य और ब्रह्म एक ही सिरे के ओर छोर हैं। हमारा जो चेतन मन है, चेतन मन जो हमारा है, वो एक फ़िल्म की तरह है। एक फ़िल्म ऐसी कि जिस पर फ़िल्म के ऊपर फ़िल्म के ऊपर फ़िल्म के ऊपर फ़िल्म चढ़ी हुई है, और वो फ़िल्म आपके ऊपर आपको चलाई जाए, आपको दिखाई जाए, तो आपकी समझ में आने वाला नहीं है कि फ़िल्म में चल क्या रहा है। तो हमारे चेतन मन में इस तरीके से हज़ारों फ़िल्में, सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, इस संसार के लोगों की जो फ़िल्में हैं, वो हमारे चेतन मन में, अचेतन मन में घुसी हुई हैं। आप दर्पण दर्पण की बात करिए, दर्पण तब तक दर्पण रहता है जब तक उस पर कोई प्रतिबिंब ना पड़े। प्रतिबिंब पड़ गया तो दर्पण कहाँ हो गया, आईना हो गया जो दिखा रहा है। तो उसी तरीके से हमारा मन है, अब वो दर्पण रहा नहीं साफ-सुथरा, उस पर हज़ारों फ़ोटो चढ़ी हैं, हज़ारों फ़िल्में चढ़ी हुई हैं, तो जब तक उसको पोंछा नहीं जाएगा, जब तक उसको साफ नहीं किया जाएगा, तब तक वो शून्य विचारधारा का नहीं होगा। तो शून्यता आनी चाहिए, जहाँ शून्य है वहीं ब्रह्म है, वही सत्य है। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ़ इतना ही कह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अभी भी किसी युद्ध जिहाद की बात नहीं कर रहे हैं। ये मैं मेन श्लोक पढ़ रहा हूँ, कहीं पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बात कर रहे हैं आपकी, मेरी, हम सब की बात कर रहे हैं। आप किसी युद्ध में धकेलने वाले नहीं कि चलो थर्ड वर्ल्ड वर्ल्ड वार चालू होने वाला है, तैयार रहो उसके लिए। वो केवल आपके व्यक्तित्व के निर्माण की ही बात कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन ही कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। वंदे मातरम।